आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में इस साल जीडीपी में 6.4% वृद्धि का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दुनिया में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का मिसाल बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जापान की बड़ी कंपनियां प्रदेश में कारोबार का विस्तार करने को तैयार। और इंदौर में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में नर्मदापुरम अव्वल, जबलपुर दूसरे और इंदौर तीसरे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल सचिवों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 2019 में पदभार संभालने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट होगा। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। अपने बजट पूर्व परामर्श के दौरान वित्त मंत्री ने किसान संघों, कृषि अर्थशास्त्रियों, श्रमिक संघों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों सहित कई हितधारकों के साथ बैठकें की। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था और तब से डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है और वित्त वर्ष 2026 में ये वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसमें संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत है। इसमें उल्लेख किया गया है कि देश ने कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और अनुकूल कृषि परिस्थितियों के कारण ग्रामीण मांग में सुधार देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व भर में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रपति ने कल संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए विश्वास जताया है कि वर्ष 2047 तक देश की भावी पीढ़ियां निश्चित रूप से एक विकसित, सुदृढ़, सक्षम और समृद्ध भारत बनकर उभरेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सुधार, कार्य निष्पादन और परिवर्तन के लक्ष्य के साथ देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में पूंजी व्यय 11 लाख करोड़ रुपए रखा गया, जो एक रिकॉर्ड है। देश में मजबूत ढांचा बनाने के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है। इससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। जीएन कंसोटिया को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की नई जिम्मेदारी दी गई है। वे अभी प्रशासन अकादमी में महानिदेशक थे। वहीं वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा कल सेवानिवृत्त हो गए। राज्य सरकार ने पदस्थापना संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने आदेश में ही अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी को राजस्व मंडल ग्वालियर का अध्यक्ष बनाया है। उनके पास लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग और एमडी मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का अतिरिक्त प्रभार बना रहेगा। वहीं राजस्व मंडल ग्वालियर के प्रशासकीय सदस्य सचिन सिन्हा को प्रशासन अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है। प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को वर्तमान जिम्मेदारी के साथ आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को उन्नत उपकरणों से लैस करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने डॉक्टरों से इन सुविधाओं का उपयोग कर राज्य के नागरिकों को श्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत के अत्याधुनिक
गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी उपकरणों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। ये उन्नत सुविधाएं किसी भी सरकारी अस्पताल में पहली बार उपलब्ध कराई गई हैं। इन नवीन उपकरणों की मदद से पाचन तंत्र की गंभीर बीमारियों की सटीक और त्वरित पहचान संभव हो सकेगी। अब मध्य प्रदेश के मरीजों को उन्नत और सटीक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी उपचार के लिए अन्य राज्यों और निजी अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक। 1 फरवरी शनिवार सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जापान की बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में आकर अपने व्यवसाय और व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 4 दिवसीय जापान यात्रा के दौरान व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां से उत्पादों को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसका लाभ जापानी कंपनियों को तो मिलेगा ही, साथ ही प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पैनासोनिक और ब्रिजस्टोन जैसी कंपनियों सहित जापानी निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सहमति जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के उद्योग, संस्कृति और तकनीक को करीब से समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश का वातावरण बदल रहा है। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान पर नर्मदापुरम, द्वितीय जबलपुर और तृतीय स्थान पर इंदौर संभाग रहा। समापन कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में माध्यमिक स्तर पर गणित, विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक जीवन विषय पर प्रादर्श प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। वहीं उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रादर्श प्रतियोगिता गणित, विज्ञान और पर्यावरण वर्ग में आयोजित की गई। राज्य शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार नकल रोकने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर जैमर लगाने का निर्णय लिया गया है। ऐसा पहली बार किया जा रहा है। इसके साथ ही कलेक्टर की टीम भी परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगी। राजधानी में 16 सहित प्रदेश भर में 562 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों के लिए अधिकतम 10 दिन के लिए आवश्यकतानुसार प्रेक्षकों का चयन और नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी। इन 10 दिनों में 12वीं के मुख्य विषय गणित, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र और 10वीं के अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के पेपर होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अशासकीय विद्यालयों की मान्यता में नवीनीकरण और नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि सामान्य शुल्क के साथ 7 फरवरी और विलंब शुल्क के साथ 14 फरवरी निर्धारित की गई है। खंडवा जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत जेल परिसर में कल शिविर में 103 कैदियों का परीक्षण किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले में गेहूं की फसल कटाई उपरांत अवशेष नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 22 जनवरी से 31 जनवरी तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत रतलाम जिले में जनपद पंचायत जावरा और नगर परिषद पिपलोदा में 2 फरवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। इंदौर के छोटा नेहरू स्टेडियम में अखिल भारतीय महापौर केसरी, मध्य प्रदेश महापौर केसरी और इंदौर महापौर केसरी महिला और पुरुष वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।